नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या हम जान पाते हैं? ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है। श्री रामचरितमानस के रूप में आपके सामने पूरा ज्ञान जो है प्रकट है। आप इस ज्ञान को ग्रहण करके आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। राम के चरित्र का जो स्वरूप है उसको अपने भीतर ला सकते हैं, और अगर वो स्वरूप आपके भीतर आ गया तो आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, आप अपने जीवन में आनंदित होंगे। तो ये स्वरूप को लाना, इस स्वरूप को इस प्रकार से प्रकट करना, क्या इतना सरल है? तो इसका उत्तर है कि नहीं। ये उत्तर आप अगर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा कष्ट होगा, बड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा, और इसके जिम्मेदार जो है वो व्यक्ति स्वयं है। हम अपने ही दुश्मन होते हैं, और ये दुश्मन जो है जब तक हम मारेंगे नहीं तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी सारी समस्याओं का जो जड़ है वो हम ही होते हैं। जब तक हम अपने आप को समझेंगे नहीं, जब तक हम अपने आप को आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक जो है हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमें अपने चरित्र को कैसे जीना है और कैसे इसको बनाना है। क्योंकि हमारा जो चरित्र है वो बहुत ही ज़्यादा दोषों से युक्त है। हमारे भीतर ऐसे जहर भरा हुआ है कि जब तक हम इसको नहीं निकालेंगे इसमें अमृत की धारा नहीं बहेगी। तो इस जहर को हम निकालेंगे कैसे? इसको कैसे निकाल फेंकेंगे ताकि हम जो है पवित्र हो जाए, हम जो है स्वस्थ हो जाए? हम जहर से भरे हुए हैं, हमारे अंदर विष भरा हुआ है, और ये विष ही जो है हमें धीरे धीरे मारता रहता है। हम विभिन्न प्रकार के शत्रुओं के साथ घूम रहे होते हैं। हमारे भीतर काम, क्रोध, मद, लोभ ये सदैव विद्यमान रहते हैं, और यही जो काम, क्रोध, मद, लोभ है यही हमारा नाश करता रहता है। तो हम इस पे कैसे नियंत्रण पाएंगे, कैसे जो है इसको जीत पाएंगे? आप देखिए, लोग जो है छोटी छोटी बातों पे जो है गुस्सा करते हैं, और उस गुस्से से उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उनका जीवन किस प्रकार से अधोगति को जाता है, इसकी कल्पना वो नहीं कर सकते, और करते भी हैं तो वो जो है उसमें नुकसान ही पाते हैं। तो हम कैसे ऐसा क्या करें कि हम इस चीज़ से बच सकें? क्योंकि हमारा जो क्रोध है वही हमारा दुश्मन है। क्योंकि क्रोध जो है आपको मानसिक के साथ साथ शारीरिक स्तर पे भी आपको कमज़ोर बनाता है। क्रोध आपको जो है नष्ट कर देता है। क्रोध में कही हुई बातें सदैव नकारात्मक होती हैं। वो आपको हर तरीके से तोड़ती हैं। पहली बात तो मानसिक स्तर पर आपको तोड़ती हैं, फिर शारीरिक स्तर पर, साथ में गुस्सा में कही हुई बातें जो है किसी दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभाव डाल सकती हैं, ये बड़ा मैटर करता है। तो हमें जो है गुस्से से बचना है, हमें जो है गुस्सा करने से बचना है। ये गुस्सा ही आपको जो है मुश्किलातों में डालता है। बेवजह और बेकार की बातों में लेकर आप जो उलझ जाते हैं, ये आपकी ऊर्जा को जो है नष्ट करता है। और हमारा जो समय है, हमारी जो ऊर्जा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इस ऊर्जा और समय को अगर आपको आदर करना है, इसकी रिस्पेक्ट करना है, तो आपको आपके जो भी ये शत्रु हैं इनका त्याग करना होगा। और ये त्याग होगा कैसे? इस त्याग को कैसे आप त्याग सकते हैं, यही जो है विधि हम इन ग्रंथों के माध्यम से समझेंगे। और जो व्यक्ति इन विधियों को जान गया वो इन शत्रुओं को भी हरा देगा। जैसे आपको कोई शत्रु हराना है तो आप ये पता कर लो कि इसके कमजोरी क्या है, और उसके बाद जो है आप उस पर काम करिए, देखिए आपको कैसे सफलता मिलती है। तो आपको किसी को हराना है तो बस आप उसकी कमजोरी पता कर लीजिए, आप जीत जाएंगे। उसी प्रकार आपके भीतर जो ये शत्रु बैठे हैं, इनकी कमजोरियों को आप पकड़ लीजिए, आप इन पर विजय प्राप्त कर जाएंगे। तो हमें ये पता करना है कि जो ये चीज़ें हैं इनको हम कैसे मारें, इनको कैसे जो है हम हराएं। और जिस दिन जो व्यक्ति ये सीख जाता है वो फिर अपने जीवन में आगे बढ़ने लगता है, वो अपने जीवन में ग्रो करने लगता है, और वही जो है अपने जीवन को जी पाता है, समझ पाता है।
तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो कौन सी बातें जो है इस ग्रंथ में लिख दी हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इसकी एक भी चौपाई का ध्यान करता है तो उसको जो है इसका लाभ अवश्य मिलेगा और वो ये जान पाएगा कि ज्ञान क्या है और वो बात क्या है जिसे जाननी आवश्यक है, क्योंकि ये इस ग्रंथ में वेद पुराण शास्त्र सभी का जो है निचोड़ दिया हुआ है। आप सभी को जो है इसका अध्ययन करना चाहिए, इसका पाठ करना चाहिए, तभी जो है आप इसको जान पाएंगे और समझ पाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एहविद सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी, पुण्य सबहि बिनवौ कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरणों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ। एहविद सब संशय कर दूरी। जो ये भ्रम है, जो ये संशय है, जो ये डाउट है, ये जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सिर धरि गुरपद पंकज धूरी, श्री गुरु जी के चरणों की रज को सिर पर धार कर मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ। पुण्य सबहि बिनवौ कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। जिसकी कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। तो गुरु जी के वो प्रणाम कर रहे हैं और यही उनसे कृपा पात्र बनना चाहते हैं, आशा आशीर्वाद चाहते हैं कि इस राम के चरित्र का गुणगान करूं जिसमें कोई भी दोष जो है वो स्पर्श न करने पाए। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनौ विशद राम गुण गाथा, संबद 1631 करौ कथा हरिपद धर सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। सादर सिवहि नाई अब माथा और बरनौ विशद राम गुण गाथा। संबद 1631 श्री हरि के चरणों में सिर रखकर संवत 1631 में करौ कथा हरिपद धर सीसा, मैं इस कथा का आरंभ करता हूँ। 1631 में जो है श्री रामचरितमानस का जो है कथा का जो है आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। तो हमें इस साल को याद रखना है कि इस साल पे जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया जो कलयुग के पापों का नाश करने वाली है और राम के चरित्र को इस प्रकार से प्रदर्शित किया कि उनके चरित्र अगर हम अपने जीवन में उतार लें, अपने जीवन में इसको धारण कर लें, तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। नवमी भाव बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेह दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवें। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। नवमी भौम बार मधुमासा, चैत्र मास की नवमी तिथि को अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा, अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जेह दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं तीर्थ सकल तहाँ चली आवें, उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या जी में चले आते हैं। तो इतना उनका प्रभाव था और हर कोई जो है उनको ये प्रेम से देखना चाहता था, उनका दर्शन करना चाहता था, इसलिए सारे तीर्थ जो है वो अयोध्या चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। हर कोई श्री रामचंद्र जी की का दर्शन करना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है। तो चाहे असुर हो, चाहे नाग हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे मुनि हो और चाहे देवता हो, वो सभी जो है श्री रघुनाथ जी की जो है सेवा कर रहे हैं। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि संजन वृंद बहु, पावन सरजू नीर,
और जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उन दिन सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। तो सज्जनों का समूह वहां पे आ गया, जमावड़ा लग गया, लोग इकट्ठे हो गए। जैसे आजकल आप अयोध्या जाते हैं, सभी आप लोग सज्जन व्यक्ति हैं, वहां पे जाकर सरयू जी का स्नान करते हैं और अयोध्या में विराजित रामलला का जो है दर्शन करते हैं और उनका जो है कृपा पात्र प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रकार से जितने सज्जन थे उनका समूह जो है वो सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा आती, कही न सकई शारदा बिमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराण। वेद पुराण ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर सरयू जी का दर्शन भी करता है, स्पर्श करता है, स्नान करता है और जलपान करता है तो उसके सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ये नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। नदी पुनीत अमित महिमा आदि, इस नदी की जो महिमा है वो बहुत ही पवित्र है, बहुत ही अनंत है। कहीं न सकई शारदा बिमलमती, इतनी ज़्यादा है कि इसको जो है बुद्धि वाली सरस्वती भी नहीं कह सकती। तो इसकी महिमा का आप जो है महत्व समझिए और जब भी आप अयोध्या जाइए सरयू जी में स्नान करिए और उनकी कृपा पात्र का जो है लाभ उठाइए कि चाहे कोई भी व्यक्ति दर्शन भी करे, स्पर्श करे, स्नान करे, जलपान करे, उससे उसके सारे जो पाप हैं वो नष्ट होते हैं। राम धामदा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। ये सौभाग्यवान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। राम धामदा पुरी सुहावनी, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में चार खान जग जीव अपारा, जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। जिस भी व्यक्ति की अयोध्या नगरी में शरीर जो छोड़ते हैं वो फिर संसार में वापस नहीं आते, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। तो अयोध्यापुरी की ये महिमा है और इस महिमा को जो है अपने जीवन में उतारना है तो आपको हृदय में अयोध्या रूपी जो धाम है उसको लेके आना होगा। सब विधिपुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत नासही काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैं इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। सब विधिपुरी मनोहर जानी और सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत नसाहि काम मद दंभा। आपका जो काम है मद और दंभ ये नष्ट होना अति आवश्यक है। अगर ये नष्ट नहीं हुआ तो यही जो है आपके जीवन में क्रोध लाता है। सारे शत्रु आपके भीतर हैं। जो व्यक्ति इनको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, जो भी व्यक्ति इनको नहीं पहचानेगा, वो सदैव ही परेशान रहेगा, बेचैन रहेगा और डिप्रेस रहेगा। तो आपके शत्रु कहीं बाहर नहीं हैं, आपके शत्रु आपके भीतर ही हैं। यही आपको जो है कष्ट देते हैं, परेशान करते हैं। इसलिए जो है इनसे अवेयर रहिए, इनसे सचेत रहिए।
रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पइहें विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पइहें विश्रामा। इसका जो नाम है वो रामचरित मानस है, और जो भी व्यक्ति इसे सुनेगा उसको जो है शांति मिलेगी। मन कर विषय अनल बन जरई, मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है। होई सुखय जो एहि सर परई, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। तो जो भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई भी दुख है, कोई भी संताप है, तो वो जो रामचरित मानस का पाठ करेगा, अध्ययन करेगा, उसके सारे जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी, स्वतः ही शांत हो जाएंगी। तो आइए साथ में मिलकर जो है हम राम के चरित्र का गुणगान करते हैं और उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कल कुचाल कुल कलुष न सावन। ये रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। और ये त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाली है। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कल कुचाल कुल कलुष न सावन। तो ये जो तीनों प्रकार के दोष हैं और दुख है, जो दरिद्रता है, ये जो कलयुग के कुचाल है और सारे पापों का जो है नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा मन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धर्यउ नाम ही हेरि हरसि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी ने कहा। इसी से श्री शिव जी ने अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित मानस नाम रखा। ताते रामचरित मानस बर, धरऊ नाम ही हेरि हरसि हर। कहऊ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं इसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। कहऊ कथा सोई सुखद सुहाई, और सादर सुनहु सुजन मन लाई। जब आप आदर पूर्वक मन लगाकर इसको सुनेंगे तो इसका जो प्रभाव है वो आपके जीवन में पड़ेगा और आप जो है इससे प्रसन्नचित होंगे। जस मानस जहि विद भयउ, जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहौ प्रसंग सब, सुमरि उमा वृख केतु। ये रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस के प्रभाव को बताया, इसका वर्णन किया, और ये जगत में जिस प्रकार से इसका प्रचार है, और जो इस कथा को श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके रामचरित मानस का जो है प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये सुंदर चौपाइयाँ और दोहों के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा, वो समझ जो है आप सीख पा रहे होंगे। क्योंकि अगर आप ये सीख गए, ये समझ गए, तो आपका भी जीवन जो है आनंद से भर जाएगा। आपका जीवन भी जो है सारे दुखों को हरने वाला जो है, आपके जीवन से सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। तो आइए साथ में मिलकर हम श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और ये कामना करते हैं कि अगर उनके चरित्र के कुछ भी गुण हमारे भीतर आ जाएंगे तो हमारा भी जीवन जो है सफल हो जाएगा और आनंदमय हो जाएगा। तो आप इस ग्रंथ का अध्ययन करिए, पाठ करिए, और आप इस चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और साथ में मिलकर हम राम के चरित्र का गुणगान करते हुए उन्हें जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज इतना ही। नमस्कार।